नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत पर बात करने वाले हैं, स्वामी विवेकानंद। हमारे पास उनकी जिंदगी और उनके संदेशों पर एक छोटी सी विवरणिका है। तो आइए इसी के जरिए उनके जीवन के कुछ अहम पड़ावों और उनकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत उनके बचपन से होती है। नरेंद्र नाथ दत्त और कहते हैं उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या आपने भगवान को देखा है? ये कोई मामूली सवाल नहीं था, है ना? एक गहरी खोज थी। हाँ, बिल्कुल। और ये सवाल उन्हें कई लोगों के पास ले गया, पर वो जवाब नहीं मिला जो वो ढूंढ रहे थे। फिर वो पहुंचे रामकृष्ण परमहंस के पास। और कमाल की बात यह है, जैसा ये विवरणिका भी बताती है, जब नरेंद्र ने उनसे वही सवाल पूछा तो रामकृष्ण का जवाब एकदम सीधा था। हाँ, देखा है, वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा साफ। वाह, मतलब ये सिर्फ शब्द नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अनुभव का न्योता था। रामकृष्ण ने उन्हें सिर्फ बताया नहीं, बल्कि ध्यान और साधना के जरिए खुद अनुभव करने का रास्ता दिखाया। तो ये मुलाकात एक तरह से टर्निंग पॉइंट थी। हाँ, कह सकते हैं कि यहीं से नरेंद्र नाथ की जिंदगी की दिशा एकदम बदल गई, किताबी ज्ञान से आगे असल अनुभव की ओर। फिर गुरु का देहांत हुआ और नरेंद्र नाथ ने संन्यास ले लिया। वो बन गए स्वामी विवेकानंद और फिर वो निकल पड़े एक लंबी भारत यात्रा पर। इन यात्राओं के बारे में क्या खास है स्रोत में? विवरणिका बताती है कि ये यात्राएं सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं थीं। असल में ये भारत की आत्मा को, उसकी सच्चाई को समझने का एक बहुत गहरा प्रयास था। वो महलों में भी गए, झोपड़ियों में भी रहे। उन्होंने भयानक गरीबी देखी, जातिवाद देखा, अशिक्षा देखी, और दूसरी तरफ लोगों की गजब की आस्था और हिम्मत भी देखी। तो ये विरोधाभास उन्होंने बहुत करीब से महसूस किए। बिल्कुल। और इन्हीं अनुभवों ने, मुझे लगता है, उनके बाद के विचारों की नींव रखी। समाज सुधार, शिक्षा, इन सब पर उनके जो विचार बने वो यहीं से आए। और फिर आया वो साल 1893, शिकागो, विश्व धर्म संसद। ये तो शायद सबसे चर्चित घटना है उनके जीवन की। जी हाँ, और विवरणिका इसे एक ऐतिहासिक पल मानती है। सोचिए, वो मंच और उनके पहले शब्द, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। कहते हैं तालियां रुकी ही नहीं रही थीं। हाँ, सुना है। पर बात सिर्फ उन शब्दों की नहीं थी। उन्होंने हिंदू धर्म और खासकर वेदांत दर्शन को, जो भारत की बहुत प्राचीन सोच है, उसे दुनिया के सामने इतने सम्मान से रखा। और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने धार्मिक कट्टरता पर सवाल उठाया। कहा कि सब धर्म एक ही मंजिल तक जाने के अलग अलग रास्ते हैं। सहिष्णुता, स्वीकार्यता, ये बातें उन्होंने कही। ये तो उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी विचार रहे होंगे। यकीनन, और आज भी उतनी ही जरूरी है ना? बिल्कुल। उनका एक कथन तो हम सबने सुना है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। ये बहुत जोश भरता है। पर ये लक्ष्य क्या था उनके लिए? क्या सिर्फ मोक्ष या कुछ और भी? अच्छा सवाल है। देखिए, विवरणिका के हिसाब से विवेकानंद का लक्ष्य सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था। हाँ। आत्मज्ञान पाना जरूरी था, पर वो समाज को छोड़कर नहीं। उन्होंने जोर दिया आत्मविश्वास पर। पहले खुद पर यकीन करो, तभी ईश्वर पर कर पाओगे। उन्होंने कहा, चरित्र बनाओ, सिर्फ जानकारी इकट्ठा मत करो। और सबसे खास, नर सेवा नारायण सेवा, मतलब इंसान की सेवा करो, वही भगवान की पूजा है। तो लक्ष्य दोनों थे, अपना विकास भी और समाज का भी। और युवाओं पर उनका खास ध्यान था। वो बहुत ज्यादा। विवरणिका में भी इसका जिक्र है। वो मानते थे कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो वो युवाओं के दम पर ही होगा। वो चाहते थे युवा मजबूत हों, तन से भी मन से भी। उनमें हिम्मत हो, सेवा का भाव हो, लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु, ऐसा कहते थे वो। सही। उनका मानना था कि ऐसे ही युवा देश को आगे ले जा सकते हैं। दुख की बात है कि सिर्फ 39 साल की उम्र में 1902 में उनका निधन हो गया। बहुत कम उम्र थी। हाँ, जीवन तो छोटा ही था, पर जैसा विवरणिका भी इशारा करती है, उनके विचार, उनका प्रभाव, वो आज भी जिंदा है। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। आत्मविश्वास की बात हो, निडरता की या सेवा की, उनका असर उनके जीवन काल से कहीं ज्यादा लंबा साबित हुआ है। तो ये थी स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके संदेशों की एक झलक, जो हमें श्रुत इस विवरणिका से मिली। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे एक गहरी जिज्ञासा, सही गुरु का मिलना और अपने समाज की सच्चाइयों को महसूस करना, ये सब मिलकर एक इंसान को कितना बदल सकता है। और वो बदलाव फिर दुनिया में फैलता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। विवेकानंद ने सेवा को, व्यवहारिक वेदांत को बहुत महत्व दिया। आज की दुनिया में जो इतनी तेज रफ्तार है, इतनी शायद खुद में सिमटी हुई सी
इस सेवा के मायने क्या हो सकते हैं? कैसे हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में ला सकते हैं?